देहरादून के एक होटल में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 17 देशों से 60 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी पहुंचे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किए गए कामों के बारे में साझा किया। इस अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विदेशों में बसे उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास के लिए उनके अनुभव, सुझाव और निवेशों की संभावनाओं पर चर्चा करना था। प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार किया गया। एयरपोर्ट और होटलों पर पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इस अनूठे स्वागत से प्रवासी गदगद नजर आए। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूँ कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही जड़ी बूटियों की खेती पर पैनल डिस्कशन भी किया गया। प्रवासियों ने इन क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा किए और प्रदेश के विकास के लिए संभावनाओं की चर्चा की। मैं चाहूँगा कि ये चलता रहे, ये कभी रुके ना, क्योंकि कार्यक्रम जैसे आज हुआ है और एक प्रवासी इन्होंने आज विभाग बनाया है, उसमें भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आज हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट कोच जो बनाया जाता है, क्रिकेट कोच उसको बनाया जाता है जो क्रिकेट खेला हुआ हो। तो यहाँ सचिव जितने भी होंगे, उस विभाग में इन्हें एक ना एक प्रवासी भारतीय को रखना पड़ेगा, जिसका ये अनुभव हो कि बाहर जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है और वो बाहर के प्रवासी जो उत्तराखंडी होता है, प्रवासी भारतीय बोल लीजिए आप, वो कैसे सहयोग करना चाहता है, उसके दिल में क्या रहता है। दिल मिट्टी की बात हुई थी कि मिट्टी से हम जब दूर हो जाते हैं, मिट्टी हमारे साथ चलती है, तो वो अनुभव यहाँ मिला के अगर चलेंगे तो ये प्रयास बहुत सफल होगा। इस मौके पर प्रवासियों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि कैसे वो उत्तराखंड में गाँव गोद ले चुके हैं और वहाँ पर विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये सम्मेलन में इनवाइट मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने, जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। तो उस मुहिम के तहत मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं भी उन लड़कियों की हेल्प करूं जिन लड़कियों के पास शिक्षा का साधन नहीं है, जो अभी भी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि आप गांव को गोद ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम गांव को भी गोद ले सकते हैं, उनका वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मेरी एज अ पर्सनल ओपिनियन, मैं एक लड़की को, सबसे पहले एक लड़की की शिक्षा को मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जो लड़कियों को नहीं मिलती है शिक्षा का, शिक्षा और जो साधन नहीं मिलते हैं, उन तक पहुंचाऊं। ये मेरी पर्सनल लेवल पे एक कोशिश। देहरादून में आयोजित ये सम्मेलन प्रवासी उत्तराखंडियों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जहां वो अपने अनुभव साझा कर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देहरादून से आशीष ट्रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।